बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मुद्दा, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। समाजवादी पार्टी से निष्कासित होने के बाद से विधायक पूजा पाल सपा और उनके मुखिया पर पूरी तरह से फायर है। पूजा पाल ने अखिलेश यादव के पीडीए पर करारा हमला बोला है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के पीडीए को परिवार, दागी और अपराधी बताया है। उन्होंने कहा कि सपा के पीडीए में पी का मतलब है परिवार, डी का मतलब है दागी और ए का मतलब है अपराधी। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता अब सच जान चुकी है और जो पार्टी अपराधियों और दागियों को संरक्षण दे वो जनता की भलाई कभी नहीं कर सकती है। पूजा पाल ने कहा है कि पीडीए सिर्फ छलावा है। इसके साथ ही पूजा पाल ने बीजेपी में जाने की चर्चाओं पर भी प्रतिक्रिया दी है। पूजा पाल ने समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव को अपने लिखे पत्र को लेकर कहा, मैंने बहुत सोच विचार करने के बाद ये पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि सदन में अपनी बात रखते हुए जब उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ की नीतियों का समर्थन करते हुए धन्यवाद दिया और अतीक अहमद के लिए माफिया शब्द का इस्तेमाल किया, तब कहीं ना कहीं मुझे पार्टी से निष्कासित करने का काम किया गया। पूजा पाल ने बताया कि जब से उन्हें पार्टी से निष्कासित किया गया तब से समाजवादी पार्टी के लोग, खासकर अतीक अहमद के समर्थकों का मनोबल बहुत बढ़ा हुआ है। मेरे बारे में अभद्र टिप्पणी की जा रही है। पूजा पाल ने एक पत्र में अपनी जान को खतरा बताते हुए लिखा था कि अगर उन्हें कुछ हुआ तो इसके लिए समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जिम्मेदार होंगे। पूजा पाल के इस आरोप पर अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। अखिलेश यादव ने लखनऊ में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूजा पाल के आरोपों का जवाब दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि जो सीएम से मिल रहा है उसे मुझसे खतरा है। अखिलेश यादव ने कहा कि जब वो मेरे साथ थी तो जान का खतरा नहीं था। सपा अध्यक्ष ने यह भी बताया कि इस मामले में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। पूजा पाल के आरोपों पर अखिलेश यादव ने कहा है कि एक बात समझ में नहीं आती है कि कोई मुख्यमंत्री से मिले और उसे जान का खतरा दूसरे दल के नेता से हो, ये बात मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। शायद वो मीडिया और वो वाला मीडिया मुझे समझा पाए। अखिलेश ने ये भी कहा कि हम लोग जेल चले जाएंगे, मार देंगे बीजेपी वाले। हालांकि नहीं बोलनी चाहिए ये बात, लेकिन अगर कोई ऐसी बात है किसी के मन में कि किसी से खतरा है तो इसकी जांच हो। आखिरकार कौन ऐसे लोग हैं, कौन ऐसे संगठन के लोग हैं जो किसी की जान ले सकते हैं। और इस विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ गौरव मिश्रा जी हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पूजा मिश्रा जी हमारे साथ है, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की। बहुत स्वागत है पूजा जी आपका। पूजा जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ ही करते हैं। देखिए, पूजा पाल ने जो पीडीए का मतलब समझाया है, परिवार और साथ ही साथ दागी और अपराधी, ये पीडीए का फुल फॉर्म उन्होंने बताई है। अब ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है, जिसका जिक्र आप करते हैं वो पीडीए की फुल फॉर्म है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, या जिसका जिक्र पूजा पाल कर रही हैं? आपको नमस्कार नेहा जी, साथी प्रवक्ता को मेरा नमस्कार। पूजा पाल जी जो है 2022 में समाजवादी पार्टी के टिकट से चायल विधानसभा से विधायक और 2017 में वो शहर पश्चिमी से चुनाव हार गई। पूजा पाल जी को विधानसभा में भेजने का कार्य अगर किसी ने किया तो समाजवादी पार्टी ने किया। तब क्या इनको जानकारी नहीं थी कि जानकारी का अभाव था? जब इनको आवश्यकता थी तो समाजवादी पार्टी इनके साथ में खड़ी हुई और इनका मनोबल बढ़ाया, इनको सदन में भेजा और उसके बावजूद भी इन्होंने राज्यसभा में हमारे अगेंस्ट में जाकर के वोटिंग की। 2024 के चुनाव में इन्होंने भाजपा के साथ में मंच शेयर किया और हमारे प्रत्याशी को हराने के लिए प्रचार किया। बाई इलेक्शन में भी ये ऐसा ही कृत्य करती रही। समाजवादी पार्टी को लगा कि इसके ऊपर प्रेशर है, सरकार का प्रेशर झेलना इतना आसान कार्य नहीं है, मुख्यमंत्रियों तक कोई जेल भेज देते हैं। आपको देखा होगा
मंत्री जो है अभी सुप्रीम कोर्ट ने आपके मंत्री को बाइज्जत बरी कर दिया हुआ, लेकिन उनको 2.5 साल जेल में रख दिया था इस सरकार ने, तो हमें प्रेशर होगा, हम इनके ऊपर कार्रवाई नहीं करते हैं। पर अब देखने को मिला है कि पूजा पाल जी का इस्तेमाल जो है ये भाजपा सरकार एकदम एक मोहरे के तरीके से कर रहा है। तो अगर आप इस्तेमाल हुए किसी के द्वारा और हमारे पार्टी को नुकसान करने का प्रयास करोगे तो समाजवादी पार्टी आपको बाहर निकालेगी। और पूजा पाल जी को अगर इतनी परेशानी है, मैं कहती हूँ मुख्यमंत्री जी की तारीफ करना चाह रही थी, करनी चाहिए थी, कोई बात नहीं है। तो मुख्यमंत्री के कार्यकाल की तो उन्होंने तारीफ की है, उनके काम की तो तारीफ की थी। वो कह रहे उसी का खामियाजा तो उन्हें भुगतना पड़ रहा है, कह रहे इसी वजह से मुझे निष्कासित किया गया है क्योंकि मैंने मुख्यमंत्री के काम की तारीफ की थी। नेहा जी मैं उसी पे आ रही हूँ, मैं इसी पे आ रही हूँ ना, मैं उसी पे आ रही हूँ। उन्होंने बोला है ना, तो नेहा जी अगर मुख्यमंत्री जी की तारीफ कर रही थी तो उनको साथ में ये भी कहना चाहिए था कि इसी सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी बिजमा यादव जी भी हैं, वो भी प्रतापपुर विधानसभा से आती है, विधायक है, और उनके पति की हत्या इलाहाबाद में AK-47 चला करके दिन दहाड़े कर दी गई थी और उसके आरोपी भाजपा के पूर्व सांसद पूर्व विधायक रहे। उनका आरोप सिद्ध हुआ, आजीवन कारावास हुआ, लेकिन अभी क्या वो कारावास में है? वो कारावास में नहीं है, वो बाहर आकर के प्रचार कर रहे हैं, वो बाहर आकर के अपनी राजनीति कर रहे हैं। उनका व्यवहार अच्छा हो गया, जो AK-47 चला करके हत्या करते हैं वो जो है छूटे हुए हैं। तो ये न्याय सभी महिलाओं के साथ में होना चाहिए। अगर पूजा पाल जी ये कहती, पूजा पाल जी ये भी कह रही हैं कि देखिए मुझे जान का खतरा है और अगर मुझे कुछ हो जाता है तो इसके पूरे पूरे दोषी होंगे अखिलेश यादव। देखिए नेहा जी, ये मैंने पहले ही बोला कि भाजपा उनसे जो जितना करवा रही है वो उतना कर रही है। हम तो इसकी जांच की मांग करते हैं, हम पे ऐसे आरोप लगा रहे हैं, हम तो कहते हैं इसकी जांच कराइए। और ये ऐसा भी हो सकता है कि भाजपा सरकार का कोई भरोसा नहीं है, इन्होंने मोहरा बना रखा हुआ है उनको। अब ये पत्र लिखते हैं कि भाई अखिलेश यादव जी से खतरा है, समाजवादी पार्टी से खतरा है, आपको सुरक्षा मुहैया कराएं। हम तो कहते हैं कि आपसे विधायक पद से इस्तीफा दिलवा दें, इस्तीफा दिलवा करके आपको मंत्री बना करके भेजे सदन में और उसके बाद में आपको सुरक्षा मुहैया कराएं। सरकार की जिम्मेदारी है उनको सुरक्षा मुहैया कराना। जवाब दीजिए, मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं क्या पूजा पाल को? गौरव जी, और अचानक भारतीय जनता पार्टी मोहरा बनाया हुआ है क्या भारतीय जनता पार्टी ने पूजा पाल को अपना कार्य सिद्ध करने के लिए? तो क्या 2022 में समाजवादी पार्टी ने पूजा पाल को मोहरा बनाया था क्या? 2017 में वो चुनाव हार गई थी, वो 2022 में जीत गई थी, तो समाजवादी पार्टी ने उन्हें मोहरा बनाया था। देखिए, किसी की जान को अगर खतरा है और उससे खतरा है जो दुर्दांत अपराधी था, माफिया था, और उसके समर्थन में अगर समाजवादी पार्टी खड़ी होती है निज तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, और कोई महिला, पिछड़ी जाति से जुड़ी हुई महिला, उसी पार्टी से जुड़ी हुई महिला अपने ही शीर्ष नेताओं पर आक्षेप करती है, आरोप लगाती है और उसे जान का खतरा होता है, बजाय उसको संरक्षण देने के, उसके आत्मबल को मजबूत करने के, उल्टा अखिलेश जी जैसा कदावर नेता जो विपक्ष के बड़े नेता हैं, वो इतनी हास्यास्पद और व्यंग्यात्मक बात करते हैं कि समाज भारतीय जनता पार्टी के संगठन से खतरा है। ये कैसी बात कर रहे हैं? पूजा पाल वो महिला है जिन्होंने पीड़ा झेला है, और अभी हमारी साथी प्रवक्ता कह रही थी, किसी का हवाला दे रही थी निगमा यादव जी का, तो न्यायालय के आदेशों पर वो सारी चीजें हुई हैं। तो क्या न्यायालय इसका मतलब अपराधी है क्या? अगर किसी को किसी प्रकार का रिलीफ मिलता है तो उसका अपराधी न्यायालय हो जाता है? ये तो बहुत हास्यास्पद बात है। देखिए, अपनी जिम्मेदारियों से विमुख नहीं हुआ जा सकता। अखिलेश जी जिस तरह का बयान दिए हैं, ये स्पष्ट बताता है कि वो संभावित अपराधियों के संरक्षण में आज वो खड़े हैं। उनका बयान इस तरीके से लेना चाहिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक गंभीर व्यक्ति को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए, बजाय संरक्षण देने के उन्होंने निष्कासित कर दिया। क्या कोई अपने मुख्यमंत्री तो सबके होते हैं ना, विपक्ष के भी होते हैं, पक्ष के भी होते हैं, सभी जनता को जोड़ देता है, उनके भी हैं, जो नहीं देता उनके भी हैं। अगर उनकी किसी ने बुरी बुरी प्रशंसा कर दी तो क्या इसका उसको दंड इस प्रकार से झेलना पड़ेगा कि उसे पार्टी से निकाल दिया जाए? ये मुझे लगता है ये दोहरा और दोगला मापदंड जो है ये नहीं चलना चाहिए कि सब केवल अच्छा उनके साथ हो, और थोड़ा भी अगर कहीं नहीं आपकी पार्टी के नेता अगर ऐसा करे तो वो अनुशासनहीनता होती है सर। दूसरे की पार्टी के करें तो क्या पार्टी इंटरनली कोई भी फैसला नहीं ले सकती है क्या? वो तो उनके विवेक पर। हाँ बिल्कुल, अनुशासनात्मक कार्रवाई वो कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या गलत कहा है पूजा पाल ने कि मुझे खतरा है समाजवादियों से, और समाजवादियों का इतिहास अपराध और अपराधियों से सना हुआ है। ये कौन भूल सकता है कि मुख्तार अंसारी को संरक्षण कौन दे रहा था? शैलेंद्र सिंह को जेल में किसने डाला था? तमाम फेरिस्त इतनी लंबी है
कि अपराधियों के साथ, अपराध के साथ, माफिया जगत के साथ समाजवादी पार्टी के गहरे रिश्ते उभरते हुए आए, हमेशा आए, और उनके संरक्षण में समाजवादी पार्टी खड़ी गई है। और उसी के विरोध में संघर्ष करते हुए भारतीय जनता पार्टी को जनता का जन समर्थन मिला है, और लगातार जनता भारतीय जनता पार्टी को सत्तासीन कर रही है और इन्हें विपक्ष में बैठा रही है। उसके पीछे कारण तो स्पष्ट समझ में आना चाहिए। ठीक है पूजा जी, देखिए अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलते थे कि अगर अखिलेश यादव की सरकार बन जाती है, समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाती है, तो गुंडा राज आ जाएगा। अब तो जो आपके ही विधायक रहे वो भी बोल रहे हैं और ऐसी भाषा बोल रहे हैं कि पीडीए का फुल फॉर्म बताकर आप लोगों की धज्जियां उड़ाने का काम कर रहे हैं। वो तो हमारे विधायक हैं क्या, बताइए। अब नहीं है ना, इसलिए तो हमने पार्टी नहीं, वही तो बात है नेहा जी। अभी जो है भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि 2022 में आपने उनको मोहरा बनाया था। नहीं भाई साहब, हमने उनको चुनाव लड़ा करके सदन में भेजा था। अगर आप जैसा मोहरा बनाया होता ना, तो वो भी रोज एक पत्र लिख रही होती भाजपा के अगेंस्ट में, रोज एक बयान दे रही होती भाजपा के अगेंस्ट में, लेकिन वो नहीं दे रही थी ना, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने उनको विधायक बना करके क्षेत्र की सेवा के लिए भेजा हुआ था। इसलिए नहीं उनको इस्तेमाल कर रहे थे कि उनको लेकर के आए हैं कि अब किसी विपक्षी पार्टी के अगेंस्ट में उनको एज ए टूल इस्तेमाल किया जाए। वो नहीं किया था समाजवादी पार्टी ने, इसीलिए आपको देखने को नहीं मिला। समाजवादी पार्टी बहुत पेशेंस रही उनके साथ में ही नहीं, अपने उन सभी 7 विधायकों के साथ में जिन्होंने राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग की। आप तो जो है फेसबुक पोस्ट पे निकाल देते हैं, 6 साल के लिए निष्कासित कर देते हैं। आपको ये समझ में नहीं आ रहा है क्या कि आपको क्या लग रहा है कि पूजा पाल मिल गई है टूल की तरीके से, अब उनका प्रयोग किया जाए। मुझे तो दुख होता है पूजा पाल जी के लिए कि उनको ऐसा पता नहीं कौन सा ऐसा प्रेशर दे रखा हुआ है कि वो पहले इनके लिए प्रचार करती हैं, इनके लिए वोटिंग करती हैं, और अब ये जैसा चाह रहे हैं वो ऐसा वो सदन में बोलती हैं, वैसा वो मीडिया के सामने बोलती है, उस तरीके से पत्र लिखती हैं। तो ये उनका इस्तेमाल उस तरीके से कर रहे हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोग उनको टूल की तरह प्रयोग ना करके, बल्कि कम से कम उनको मंत्री पद तो दीजिए। इतना इस्तेमाल कर रहे हैं जब उनका। समाजवादी पार्टी फिर कहती है कि आप जांच बैठा दीजिए, जांच करा लीजिए। अभी इन्होंने मुख्तार अंसारी का नाम दिया। अब्बास अंसारी को जब गोपी राजभर इनके साथ में गया तो क्या निकाल दिया था क्या बाहर? निकाला नहीं, निकाला ना। उसकी जो है लेकर के जो है विरोध करते रहे कि नहीं ये इनकी पार्टी उनकी पार्टी है, इसमें है, पर इनके पार्टी के साथ में चलेगा तब इन्हें देखा कि ये तुम्हारा सर काउंट। गौरव जी देखिए, एक पीडीए जिसका जिक्र करते हैं, क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये दरअसल पीडीए सिर्फ दिखावा है जिसका समाजवादी पार्टी बार बार जिक्र करती है, और उन्हें जाति में से आने वाली एक महिला के साथ इन्होंने निष्कासन करने का काम किया, ये सिर्फ दिखावा करते हैं? क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि दिखावा है? तो कह रहे हैं हम तो भले का काम करते हैं और पीडीए के मुद्दों को उठाते भी रहते हैं और हमेशा उठाते रहेंगे। नेहा जी एक बात बताइए, इस भारत जैसे खूबसूरत देश में पीडीए की क्या आवश्यकता? और पीडीए से इतर जो लोग हैं, और लोग हैं, उनके लिए क्या ये देश नहीं है? क्या इन संसाधनों पर उनका हक नहीं है? ये क्या विभाजनकारी स्लोगन नहीं लगता है, प्रयास नहीं लगता है? और इसी विभाजन को खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पिछले लगातार 7 दशकों से, चाहे बीजेपी के पहले जनसंघ रहा हो, इसी विभाजन को खत्म करने के लिए हम संघर्ष करते रहे, और इसी विभाजन के आधार पर ये पार्टियां जन्म ली हैं और लगभग अपनी उम्र पूरी कर चुकी हैं, और आज भी अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए ऐसे ही विषयों को खोज रहे हैं जिससे समाज को विभाजित किया जा सके। इसीलिए हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। उसका सीधा तात्पर्य यह है कि आज भी ये समाज में विश्वमन कर रहे हैं, समाज को खंडित करना चाह रहे हैं, और पीडीए की परिभाषा, पीडीए का फुल फॉर्म अनंत तरीके से जो भी निकल करके आ रहा है वो समाज विरोधी ही आ रहा है, क्योंकि इनका चरित्र जो है, जो पूरा कार्यशैली पूरा रहा है, 4 बार शासन में रहे हैं, कब इनको पीडीए याद आया जरा बताइए तो? पिछड़ा का मतलब सिर्फ एक जाति, दलित का मतलब कि सरकार में आओ, एट्रोसिटीज करो, उनके ऊपर दमनकारी व्यवहार करो, उनके घरों को जला दो। 2012 की तमाम घटनाएं कई शहरों की आप याद कर लीजिए। और अल्पसंख्यक क्या मतलब क्या हो गया? क्यों तुष्टिकरण के नशे में इतना गिर जाओ, उस अफीम को इतना पी लो कि दंगाइयों को अपने घर में बुला करके उनको बिरयानी खिलाओ। ये क्या चरित्र कोई भूला हुआ है क्या? प्रदेश की जनता नहीं जानती, अच्छी तरह जानती है। जवाब दीजिए, इनके नेता जवाब दीजिए पूजा जी। और क्या इसका खामियाजा आने वाले चुनावों में भुगतना पड़ सकता है? पंचायत चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, और पीडीए का आप जिक्र करते हैं, पीडीए के मुद्दे पे चुनाव लड़ने की बात करते हैं, उनके मुद्दों को उठाने की बात करते हैं, कैसे? पीडीए का अधिकार ही ना दिया जाए उसको। ये चाहते हैं कि पीडीए का अधिकार ही ना दिया जाए उसको। ये कह रहे पीडीए की जरूरत क्या पड़ी? पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा किसने दिया?
आप ये बताइए कहाँ थे आप? दिया बताइए, किया आज तक? किसने दे, आज तक क्यों नहीं किया? किसने दिया बताइए, किसने दिया? भारतीय जनता जब जो पार्टी है ने आपको बनाया। पता है मंडल आयोग जब आया था तो आपने समर्थन लेकर के बीपी सिंह की सरकार गिरा दी थी। आप बात कर रहे हैं कि आपने दिया था। आपको जब जब मौका लगा आप जो है दरकिनार कर रहे थे। आप तो जो है जब आया था हिंदू कोड बिल आया था तब भी आप छाती पीट पीट करके रोए थे कि कैसे महिलाओं को अधिकार दिया जा रहा है। जब जब जो है पिछड़े दलित जो है वंचित रहे हैं उनको जब जब अधिकार देने की बात आई तब तक महिला बंधन अधिनियम संसद में पास हो गया है, इसी सरकार ने किया है। क्या बात क्यों करें, इतना 2010 झूठ में आया था, 2010 तो क्यों में आया इतना था, झूठ बोलेंगे? 2010 से हाँ, तो 1952 में नेहरू जी ने जमानिया के पुल का उद्घाटन भी किया था, मैंने नहीं रोका, लोकार्पण मोदी जी ने किया। नहीं रोका, ये झूठ बोलते रहे। लॉजिकल बात 52 में जमानिया के पुल का उद्घाटन नेहरू जी ने किया था और उसका लोकार्पण मोदी जी ने किया। करके आदि करते कब किया था? बीपी सिंह जब जो है मंडल आयोग लागू किए आप लोग की छाती पे इतना सांप लौटा कि आपने उनकी समर्थन डाल करके सरकार गिरा दी कि कैसे ये पिछड़ों को जो है आरक्षण दे सकते हैं, कैसे उनको अधिकार दे सकते हैं। जब हिंदू कोड बिल आया तो आपने जाकर के बिल्कुल बाहर प्रोटेस्ट किया, सड़क से लेकर के आपको लगा। ये तो कह रहे हैं कि आप देश को बांटने का काम करें। पूजा जी इन्होंने कहा कि ये आप लोग सुनिए ऐसे नहीं ऐसे नहीं। क्या बात कर रहे हैं पूजा जी? सिंह आपके पार्टी 57 एक ही पूजा जी ये लोग कह रहे हैं कि आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं आप। हम कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, तो गलत क्या है इसमें? जिसका जनता ने सनद किया है, खून में है, जनता ने झूठ आप लोगों के खून में है। माननीय प्रधानमंत्री, आपके सारे मुख्यमंत्री सब जो है आपके खून में झूठ बोलना। आप झूठ बोल के ही जो पुलिंदा बनाते हैं वो पुलिंदा गिर जा रहा है। इनके बीच में मैंने बिल्कुल कोई डरप नहीं किया था। इन लोग तो लॉजिक बर्दाश्त नहीं होता है। जिनको लगा कि जो है ये जानकारी नहीं होगी किसी को कि ये जो है छाती पीट पीट करके जो है समर्थन वापस लिए थे बीपी सिंह का पिछड़ों को अधिकार। और आज भी यही चाहते हैं ये कि पिछड़ों का अधिकार जो है ये हनन कर ले। ये आज भी यही चाहते हैं कि महिलाओं का अधिकार उनको ना मिले, वरना IIM IITs में जो है नन फाउंड सुटेबल करके जो पिछड़े जातियों का अधिकार उसका हनन ना कर रहे। ये तो कह रहे हैं निष्कासित आप कर रहे हैं और हम महिलाओं को अधिकार नहीं दे रहे। वाह, ये कह रहे हैं निष्कासित आप कर रहे हैं। हम अगर हम तो कह रहे हैं कि आप उनको मंत्री बनाइए, हम निष्कासित ना करें। आप क्या चाह रही, वो हमारे पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल रहे और हम निष्कासित भी ना करें? नहीं, मेरे चाहने से क्या होगा? मैं थोड़ी कुछ चाह रही हूँ, मैं तो सवाल पूछ रही हूँ, जवाब दीजिए आप। तो बताइए, ये तो करेंगे ही हम। ये कोई बात नहीं होती है कि हम ना तो हमने ना तो उनके खिलाफ कोई अपशब्द बोला, ना उनके अगेंस्ट में कुछ गलत किया। अगर वो हमारे पार्टी को नुकसान पहुंचाने का कार्य करेंगी, वो पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल रहेंगी तो हम बाहर निकालेंगे। हमने उनको थोड़े बाहर निकाला हुआ है, हमने तो 4 विधायकों को बाहर निकाला है, 3 बचे हुए हैं। अगर 3 फिर जो गलत करते रहेंगे, समाजवादी पार्टी के अगेंस्ट में कार्य करते हुए दिखेंगे तो हो सकता है कि 27 के चुनाव से पहले हम उन तीनों को भी बाहर का रास्ता दिखा दें। क्योंकि हमारे लिए जरूरी नहीं कि हमारे जो कार्यकर्ता है, जो कार्य कर रहे हैं, उनका कोई एक तरफ से पता चला कि मेहनत करके सड़क बना रहे, दूसरी तरफ से कोई उखाड़ रहा हो। तो इस तरीके के लोगों की जरूरत नहीं है। हम सम्मान करते हैं। तो ये क्या मैसेज गया? मैसेज क्या गया समाज में कि एक तरफ आप पीडीए का जिक्र करते हैं, उनकी बात करते हैं और दूसरी तरफ आप पीडीए से ही आने वाली एक महिला विधायक को बाहर का रास्ता दिखा देती है। समाजवादी पार्टी प्रत्याशी के अगेंस्ट में प्रचार कर रही थी 2024 में। क्या हम उनको 2022 के लिए रखे रहेंगे ताकि वो डेंट नहीं देंगी आपको पंचायत चुनाव में और आने वाले विधानसभा चुनाव में? बिल्कुल नहीं दे सकती, बिल्कुल नहीं दे सकती। 2017 में चुनाव जो है हारी हुई थी और 2022 में समाजवादी पार्टी से जो विधायक बन पाई और वो चायल से विधायक बन पाई। 2017 में तो आपने पीडीए का मुद्दा ही नहीं उठाया था ना, 2022 में भी नहीं था। देखिए तो 2024 में आपने पीडीए की बात की। ये भाजपा जानती है कि ये जो है ना तो चुनाव जीतेंगी और ना ही डेंट दे सकती है, तो इसीलिए मोहरे के तरीके से जितना चाह रहे कि अभी इस्तेमाल कर सकते हैं कर ले। समाजवादी पार्टी धरातल पे काम कर रही है और धरातल पे काम करती रहेगी और 2027 में सरकार भी बनाएगी और जो भी समाजवादी पार्टी के विचारधारा के अगेंस्ट में, पीडीए के अगेंस्ट में जाएगा और जो समाजवादी पार्टी को खोखला करने का प्रयास करेगा, वो विधायक हो, सांसद हो, हम गौरव जी कह रहे हैं कि मंत्री बना दीजिए ना, इतने हिमायती बन रहे हैं तो पानी नहीं फिरने देंगे। इतने हिमायती आप लोग बन रहे हैं तो मंत्री बना दीजिए उन्हें। देखिए, ये तो इनकी हिपोक्रेसी का कल्चर है। ये हिपोक्रेट्स हैं और अपने तरीके से चलना चाहते हैं, सबके ऊपर अपना संविधान लागू करना चाहते हैं, देश का संविधान नहीं मानते। ये तय करेंगे कि उन्हें मंत्री बनाना है कि क्या करना है, आपके बताइए। ये कौन होते हैं तय करने वाले या सलाह देने वाले? पहले तो उनको सुरक्षा देंगे, उनकी पार्टी के नेता रही जिनको निष्कासित किया है इन्होंने, उस महिला को सम्मान दें, उस महिला को सम्मान दें जिस महिला सुरक्षा की ये बात करती है, उस पिछड़े को सम्मान दें जिस पिछड़े की ये बात कर रही है। इस तरह की, देखिए आपके बीच में मैं नहीं बोल रहा था। पूजा पाल जी आपके विधायक, आपने बोला
मुख्यमंत्री, कितना दुखद है। ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है और इनकी सत्ता जो है केंद्र में भी है, स्टेट में भी है, और फिर भी महिलाओं को खतरा महसूस हो रहा है। तो आप आम जनमानस की सोच लीजिए। इनकी मंत्री महोदया इनकी मंत्री महोदया जो प्रतिभा शुक्ला जी बैठती है धरने प्रदर्शन के लिए 36 घंटे के लिए, और आप सोचिए कि महिलाओं को कैसे सुरक्षा दे पाएंगे जब इनकी सरकार में इनकी जिम्मेदारी विपक्ष सुरक्षा दे। क्यों सुरक्षा एजेंसी हमारे हाथ में दे रखी हुई है आपने, कि गृह मंत्रालय के पास में है। ठीक है, क्योंकि मैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हूँ, सुरक्षा का जिक्र हो रहा है यहाँ पर। गौरव जी, सुरक्षा देगी सरकार क्या? अच्छा नेहा जी, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारा कल्चर है कि बीच में नहीं बोलना, महिला जब बोल रही तो पूरा बोल लें। महिलाओं की क्या स्थिति थी इनकी सरकार में? बहुत जल्दी सर, बहुत जल्दी आपने समझ लिया और समझा भी दिया। घर से बाहर निकलना दूभर था, घर से बाहर निकलती नहीं थी, छात्राएं नहीं निकलती थी, परीक्षाएं छोड़ देती थी, ड्रॉप आउट केसेस की संख्या बहुत बढ़ चुकी थी, यहाँ तक कि पलायन हिंदुओं का होने लगा था किराना जैसी जगहों से। बदायूं की घटना याद है कि नहीं, जिनका नेता खुद कहता है कि 4 लड़के मिलकर बलात्कार नहीं कर सकते। ऐसे संस्कारों वाली पार्टी और महिला सुरक्षा की बात करेगी तो ये तो बिल्कुल हास्यास्पद लगेगा और जनता भी हंसेगी। क्या बात कर रहे हैं? और इस तरह की बातें सुरक्षा देंगे या नहीं देंगे बताइए ना। 2 बजे बेटी को जला देते हैं। सुरक्षा देंगे या नहीं देंगे? 2 बजे वो इस तरह की बात रात के 2 बजे देखिए, जीरो टॉलरेंस की हमारी सरकार है, हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार है। जो किया वो भुगता और भुगत 80,000 हेक्टेयर जमीन कहाँ से निकली है? इन लोगों ने जो कब्जा कराई थी माफियाओं से, वहीं से कब्जा हुई है, वहीं से बाहर निकली है। ठीक है, चलिए वक्त की कमी है मेरे पास, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।